नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में ही आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ स्टडी करके ही कुछ स्टॉक के ऊपर काम करना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, वो उसके नाम है यासुई इंडस्ट्रीज़। देखिए यासुई इंडस्ट्रीज़ जो है, वो एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। देखिए, इस कंपनी में सबसे जो पॉइंट्स है मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, कंपनी किसके ऊपर काम कर रहा है? स्पेशलिटी केमिकल्स, फूड जो एंटीऑक्सीडेंट एंड साथ ही साथ अरोमा जो केमिकल्स है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ रबर्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। लुब्रिकेंट ऑयल्स मतलब लुब्रिकेंट एडिटिव्स के लिए ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो तो आपको पता चल गया। उसके साथ-साथ कंपनी कहाँ पे माल बेच रहा है वो भी देख लीजिए। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे कर रहा है? यूरोप, अमेरिका और मिडल ईस्ट कंट्री में। और यही जगह कंपनी के लिए अभी खतरा बन रहा है। तो आप कहेंगे सर खतरा बन रहा है का मतलब क्या है? देखिए 2 चीज़ में मार्किंग करो, पहले तो स्पेशलिटी केमिकल्स और दूसरी बात यूरोप्स और अमेरिका। देखिए जिस जगह पे आज रिसेशंस के चलते हुए ग्लोबली मार्केट में इकोनॉमिकली क्राइसिस के चलते हुए बहुत बड़ा मार्केट में इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिला है यूरोप और अमेरिका में। तो उस जगह पे अगर खुद का अगर आपका प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, तो मतलब कम बेचा जा रहा है, उसके पीछे यही कारण है कि वहाँ पे डिमांड कम हो गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है मार्केट में बहुत बुरी तरीके से खराब हालत है। क्योंकि चाहे वो एसआरएफ हो, चाहे वो कोई भी एक केमिकल सेक्टर को उठा के देख लीजिए, हर केमिकल सेक्टर में आपको यही दिखेगा कि हर जगह पे इस स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड कम हुआ है। उसके पीछे 2 रीज़न है। पहली रीज़न है चाइना। चाइना खुद का जो मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स का जो प्रोडक्ट है, वो क्या कर रहा है, वो यूरोप मार्केट में सस्ते दामों में मतलब डिस्काउंट में बेच रहा है। और इस डिस्काउंट में बेचने के कारण ही इंडियन मार्केट का जो कंपनीज़ है, उसके ऊपर हालत खराब हो रहा है। तो देखिए आप हालत किस तरीके से हुआ वो भी आप खुद ही देख सकते हैं। जैसे देखिए कंपनी का मार्केट कैप तो चलो छोटा-सा कंपनी है, फिर भी कंपनी का पी रेशियो 34 है और इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 29 है। आरओसी आ रही तो ठीक-ठाक है। एनुअली इनकम भी हो रहा है। कंपनी देखिए कर्जा कितना ले लिया और अभी कर्जा इतना क्यों लिया? उसके पीछे रीज़न भी तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आपको रीज़न मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए पहली बात कंपनी का रिज़र्व जो है वो तो इंक्रीज़ हुआ। कंपनी इस बार देखिए हाईएस्ट कर्जा लिया और कर्जा किस बेसिस में लिया वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए 2 तरीके से कर्जा होता है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म का जो कर्जा है वो इस बार कंपनी लॉन्ग टर्म का कर्जा बढ़ा दिया और शॉर्ट टर्म में भी कंपनी कर्जा लिया। ये दोनों कर्जा लेने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी का जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए तो कर्जा लेना ही पड़ेगा। देखिए मान के चलिए आज आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, अचानक देखा जाए तो कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड कम हो गया, मगर आपने जी इतना बड़ा बिजनेस कर लिया, मतलब बिजनेस को इतना बड़ा कर दिया जिसके बेसिस में आपका जो एम्प्लॉय है, आपका जो रॉ मटेरियल्स कॉस्ट है, आपने जिससे माल खरीदारी किए है रॉ मटेरियल्स उसको तो पैसा देना पड़ेगा। तो इस सारे पैसा आप कहाँ से देंगे? जब आपका मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया, जब आपका सेल्स डाउन हो गया, तब आप कहाँ से पैसा मिटाएंगे? तो तब कंपनी को क्या करना पड़ता है, कुछ उधार मतलब लोन भी लेना पड़ता है, चाहे कुछ गिरवी रखकर भी पैसा लेना पड़ सकते हैं कंपनी को बचाने के लिए। तो यही चीज़ के लिए का कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। और दूसरी पॉइंट जो है कंपनी के ऊपर देखिए, ट्रेड रिसीवेबल कंपनी का जो ट्रेड इस बार रिसीव हुआ वो 109 करोड़ का। इसका मतलब पिछले सालों की तुलना से कंपनी का ट्रेड भी कम रिसीव हुआ। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा ट्रेड रिसीव कर लिया और उसके बेसिस में कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनीज़ के ऊपर सेल्स कितना हुआ वो देखना इम्पोर्टेंस है। अगर मैं क्वार्टरली डेटा दिखा दूँ, देखिए ध्यान से देखेंगे, 180 करोड़ पिछले साल में था, इस बार बन चुके 150 करोड़। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, छोटा-मोटा फ्रिक्शन को छोड़ ही दीजिए। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 150 करोड़ और एक्सपेंस था पिछले सालों में 127 करोड़। देखिए प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31 था और इस बार बन चुके 25। तो ओवरऑल साल भर की जो परफॉर्मेंस है, सॉरी क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है 21 करोड़ से बन चुके कितना 15 करोड़। और यही एक वजह है जो मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड कम होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आया। तो आप कहेंगे कि सर इस कंपनी खराब हो गया, बर्बाद हो गया, क्या ऐसी बात आप बोल रहे हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। कंपनी के ऊपर अभी प्रेशर है, जिस प्रेशर के चलते हुए कंपनी के ऊपर कुछ टाइम ऑफ पीरियड में करेक्शन देखने को मिल सकता है।
अगर पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो पी रेशियो देखिए इसका करंट पी रेशियो कितना है 34 के आसपास है और कंपनी का मीडियम पी रेशियो कितना है 23 है। इसका मतलब और भी करेक्शन होने का चांसेस है क्योंकि कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है। तो कंपनी के ऊपर देखिए चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा यशवी इंडस्ट्रीज के ऊपर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ वो किस तरीके से क्रिएट हुआ। देखिए एक शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर, उसके बाद एक बिग मतलब हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। मतलब शोल्डर बन रहा है, अभी तक फाइनली शोल्डर नहीं बना, तो शोल्डर बन रहा है। तो ये जो शोल्डर अगर क्रिएट होकर इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करते हैं तो एक बड़ा सा मूव दिखेगा, करीबन करीबन 37% का गेन आपको मिल सकता है। तो 37% का गेन मिलने से पहले आपको कंफर्मेशन होना चाहिए। कंफर्मेशन तो अभी तक नहीं हुआ, तो जब कंफर्मेशन हो जाएगा तो मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको जरूर शेयर करूंगा। और हाँ, आप खुद स्टडी कर रहे हैं तो इसके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे शोल्डर जब क्रिएट होगा तब यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल अगर आपको दिखे और उसके ऊपर कंफर्मेशन के लिए उसके ऊपर कोई क्लोजिंग कैंडल दिखे तो वो आपको कंफर्मेशन कर देंगे कि हाँ अभी ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट अचीव होने का चांसेस है। बाकी आप रिसर्च करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि एक्चुअली इस तरीके से ट्रेड किस बेसिस में टारगेट अचीव करते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। इसका मतलब है डी मार्ट। मेरे सबसे ज्यादा एक पसंदीदा कंपनी है डी मार्ट। तो बहुत सारे लोग मुझे पिछले कुछ वीडियोस में कमेंट्स किए थे कि सर इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है तो वो तो बहुत हाई है। हाई नहीं, हाई था। कितना हाई था मैं आपको बता दूं। आज पी रेशियो कितना है 96 है। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 300 से भी ऊपर चला गया था। चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए आज मैं 5 साल के पी रेशियो आपको ऐप ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए कब 2021 का अक्टूबर मंथ में इसका पी रेशियो था 313 के ऊपर। तो वहां से देखिए गिरते गिरते कहाँ पे आया, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। कहाँ पे अभी आया, अभी आया 100 के आसपास, तो 96 के आसपास। अभी जो रेंज में है कोविड के टाइम में, कोविड के टाइम के बाद देखिए 2018, उसके बाद कोविड के टाइम में कंपनी का अगर मैं बात करूं तो कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो कितना था 107 के आसपास था। तो कोविड के टाइम में जो पी रेशियो था उस पी रेशियो रेंज में कंपनी फिर से आ चुके हैं। इसका मतलब फिर से यहाँ से जर्नी ऊपर साइड में देखने को आपको मिल सकता है। देखिए मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो अलग बात है। मेरे हिसाब से जिस रेंज में, जिस दामों में कंपनी का प्राइस चल रहा था उसके बाद शेयर के ऊपर एक बूम देखने को मिला, उसी रेंज में कंपनी आ चुके हैं, फिर से एक बूम देखने को मिल सकता है। तो मैं उस टाइम की इंतजार कर रहा हूँ, उस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी जीरो डेप कंपनी है। साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाई दूं, कंपनी का जीरो डेप कंपनी है, एनुअल इनकम अच्छा है, आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनीज का डेप्थ डेटोस डे एक दिन भी नहीं लग रहा है क्योंकि शॉप कंपनी खुद का रिटेल बिजनेस कर रहा है तो कंपनी के ऊपर पैसा देने के बाद ही उसको प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसलिए कंपनी एक दिन भी नहीं लग रहा है, तो फटाफट कंपनी पैसा हाथ में आ रहा है। तो मुझे जो बेस्ट पॉइंट दो लगा वो है कंपनी का रेशियोज के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिएगा। कंपनी का डेज पेबल मतलब कंपनी के हाथ में माल बेचने के बाद एक दिन के अंदर अंदर पैसा आ रहा है। और कंपनी के देखिए इन्वेंटरी डे, कंपनी कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, कंपनी जो प्रोडक्ट मंगा रहा है उसका मतलब क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर से, तो वो देखिए यहाँ पे कितना 33 है। तो यहाँ पे डेज डेज पेबल जो है वो कितने दिनों में पैसा वापस कर रहा है, 8 दिनों के अंदर अंदर। ये तीनों पॉइंट कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट माना जाता है। तो कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है इस बार कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। देखिए कंपनी का सेल्स भी कंपनी कंट्रोल में रखा। उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी पिछले सालों को भी बीट किया, पिछले क्वार्टर को भी बीट किया। इसका मतलब कंपनी में आगे चल के एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो मुझे पी रेशियो में जो डेटा देखने को मिला उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस इस लेवल से चांसेस सबसे ज़्यादा है। बाकी आप एक बार रिसर्च करके जरूर डिटेल्स को स्टडी करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी का अपडेट है वो है कंपनी का बोरिंग्स। तो बोरिंग्स के बारे में बात करूँ, कंपनी कोई भी कर्जा नहीं लिया। अगर आप कहेंगे सर 643 करोड़ का तो कर्जा तो है, वो एक्चुअली कर्जा नहीं है, वो है लीज लाइबिलिटी। अभी लीज लाइबिलिटी क्या होते हैं, देखिए लीज में आप बहुत सारे प्लेसेस, बहुत सारे घर लेते हैं। मान के चलिए आप 5 साल के लिए कोई घर भाड़े पे ले रहा है, तो उस वो 5 साल आपके लिए लीज हो गया। तो उसी तरीके से कंपनी बिजनेस चलाने के लिए लीज भी लेते हैं। जो पैसा इस बार कितना लिया, 650 करोड़ के आसपास। तो कोई बात नहीं, उस पैसे को वो इजीली कभी भी मिटा सकते हैं। कंपनी के पास इतना पैसा है। पैसा मतलब कंपनी के पास कितना कैश है
वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, कैश इक्विपमेंट इक्विवेलेंट के बारे में बात करूँ, कंपनी के पास 1400 करोड़ के आसपास कैश है। तो जिस पैसे से कंपनी कुछ भी कर सकते हैं। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, चार्ट पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बन रहा है। एक शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद एक हेड क्रिएट हुआ और उसके बाद फिर से एक शोल्डर क्रिएट होगा। तो देखिए, कंपनीज के ऊपर मैंने एक इस रेजिस्टेंस जो कंटिन्यूअसली इस रेजिस्टेंस को कंपनी ब्रेक करने का कोशिश किया था। तो यहाँ पे ब्रेक कहाँ पे हुआ? मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, यहाँ पे ब्रेक हुआ था। तो मैं रिट्रेसमेंट एंटी में एंटी लूंगा। तो यहाँ पे रिवर्सल आया, रिट्रेसमेंट किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे एंटी लिया और मेरा टारगेट था, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था, सेकेंड टारगेट यहाँ पे था। क्यों? क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। तो मैं टारगेट यहाँ तक लिया और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कहाँ पे टारगेट और कहाँ पे स्टॉप मतलब एंटी लेवल्स बन सकता है। देखिए, एंटी लेवल्स, टारगेट्स, ये सब कुछ मेरे खुद का ट्रेड है और मैं खुद का इस तरीके से एनालिसिस करके काम करता हूँ। आप प्लीज़ ब्लाइंडली मेरे बात सुनकर कोई भी ट्रेड मत लेना, क्योंकि ये मतलब रूल्स के खिलाफ होगा। तो आप प्लीज़ स्टडी करके काम करना, क्योंकि आपके इतना मतलब मेहनत का पैसा है, उसको आप आसान तरीके से गवा मत देना। तो प्लीज़ स्टडी करके ही काम करना। तो देखिए, फिलहाल के लिए जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, मेरे हिसाब से इस रेंज को वो टच करेगा। अगर यहाँ से टच करके भी वापस गया तो भी एक रेंज जरूर बनेगा। तो जब रेंज बनेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं बना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, इसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में बात करूँ, मतलब इस कंपनी का एक्चुअली नाम आप देखेंगे एनएससी में सोना कॉम्स नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सोना बीएलडब्ल्यू, सोना कॉम्स, कोई भी बोलिए, दोनों ही एक ही कंपनी है, सिर्फ नाम ही चेंज किया गया। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो ये एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। ऑटो सेक्टर में इस कंपनी का नाम टॉप 5 में देखने को मिल जाते हैं। तो टॉप 5 में इस कंपनी का नाम है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। जैसे आप देखेंगे, कंपनी का आरओई आरओसी ठीक ठाक है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास के बारे में बात करूँ तो 29 है, मगर कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। कितना हाई है मैं आपको दिखा दूं। इस कंपनी का पी रेशियो के करंट पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो आपको कितना दिखा, 80 के आसपास। और कंपनी का प्रीवियस पी रेशियो कितना था, हाई लेवल में देखा जाए तो 200 के आसपास। और कंपनीज की जो प्रीवियस जो डेटा है, मैं अगर इसको आपको 10 साल के फिगर के आउट में दिखा दूं, तो आप देखेंगे 10 साल कंपनी कोविड के बाद ही स्टार्ट हुआ। तो कोविड के टाइम में सेकेंड वेव में कंपनी का पी रेशियो था 92 और अभी कितना पी रेशियो है, 77। तो इसका मतलब पी रेशियो कोविड रेंज से भी नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ से ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसी रेंज को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा धमाका हुआ था। तो इसी तरीके से अगर मैं सोचूं तो फिर से एक बड़ा सा रैली होने का चांसेस देखने को मिल रहा है। तो रही बात कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का, तो कंपनी देखिए इस बार हाईएस्ट सेल्स को इंक्रीज किया पिछले सालों की तुलना से, पिछले कुछ जून क्वार्टर्स की तुलना से। और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा और उसके बाद नेट प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग हुआ। तो नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग हुआ, सेल्स इंक्रीजिंग हुआ और उसके साथ साथ कंपनी का सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स लगातार लगातार बढ़ते गया। और उसके साथ-साथ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। और साल भर की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट में कंपनी में इंक्रीजिंग देखने को मिला। तो जब कंपनी का आरओसी, आरओई, साथ ही साथ सेल्स प्रॉफिट सब कुछ प्लस पॉइंट में है, तब उस कंपनी में अगर नेगेटिविटी आपको मिल रहा है, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदे के हिसाब से आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। तो कंपनीज के रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व भी ठीक है, कर्जा भी ना के बराबर है, फिक्स एसेट भी बढ़ा है और सीडब्ल्यूआईपी में भी कंपनी पैसा लगा के रखा है। तो सारे पॉइंट जब प्लस में है और उसके साथ साथ कंपनी ट्रेड भी इस बार हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया, करीबन 600 करोड़ के आसपास। जो इतनी पॉइंट जब प्लस प्लस में है, तो उस कंपनी के ऊपर डरने वाला कोई बात नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए जरूर, क्योंकि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर देखिए एफएस ने कितने गुना होल्डिंग्स को बढ़ाया, 10 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, 13% से बन चुके हैं 31%। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। और डीएस ने भी 15% से कर चुके हैं 28%। पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स बढ़ा और प्रोमोटर ने माल बेचा। कोई बात नहीं, कंपनीज के ऊपर प्रोमोटर माल बेच दिया इसका मतलब कंपनी खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनीज के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको कुछ डेट्स मेंशन किया था। वो डेट्स क्या था, यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट किस कैंडल ने दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। और इस ब्रेकआउट के ऊपर देखिए नेक्स्ट कैंडल, मतलब इस कैंडल ने ही ऊपर क्लोजिंग दिया। तो जब ऊपर क्लोजिंग हुआ मतलब यहाँ पे एंटी बना और टारगेट यहाँ तक था।
तो इजीली टारगेट बना, और टारगेट इस कैंडल के ऊपर से मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे जो टारगेट है उस टारगेट को मार्किंग करूँ तो 15% का गेन मिला, और वो भी 9 दिनों के अंदर अंदर। तो मैं इस तरीके से ट्रेड को अच्छी तरीके से मेरे हिसाब से इस तरीके ट्रेड बहुत शानदार तरीके से प्रॉफिट देते हैं, और वो भी कम टाइम में। तो आप कहेंगे सर अभी कोई क्या ट्रेड बना है? अभी तो फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं बना। तो मेरे हिसाब से एक ट्रेड तो मतलब बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो ट्रेड क्या है? मैं अगर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए बिग एक हेड बना, बिग एक हेड बना, सॉरी मैं एक बार फिर से मार्किंग कर रहा हूँ। बिग एक हेड बना, उसके बाद यहाँ पे एक शोल्डर, सॉरी एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, उसके बाद फिर से एक हैंडल बना। तो दो तरीके से हैंडल यहाँ पे बन चुके हैं, और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी इस कैंडल ने दिया, और कंफर्मेशन भी कैंडल ने कर दिया। तो आप कहेंगे सर फिलहाल के लिए क्या एंटी लेवल हो चुके हैं? बिल्कुल मेरे हिसाब से एंटी लेवल हो चुके हैं। और यहाँ पे एंटी लेवल्स के बारे में बात करूँ, अगर मैं इस लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ तो एक बड़ा सा रैली आपको देखने को मिल सकता है, जो रैली है 31% के आसपास। ऑब्वियसली यहाँ पे जो इसका टॉप हाई है उसी रेंज तक देखा जा रहा है, इसका मतलब इजीली वो अचीव करने का चांसेस रह सकता है। बाकी आप इस एक बार प्लीज स्टडी करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पावर ग्रिड। देखिए पावर ग्रिड ने पिछले सालों में मतलब 2021 में जून क्वार्टर में मतलब जून क्वार्टर में कंपनी एक के बदले सॉरी 3 के बदले 1 शेयर बोनस के हिसाब से दिया था। फिर से बोर्ड ने अनाउंसमेंट करने वाला है। अभी तक रिपोर्ट के माध्यम से सारे डेटा दिखा जा रहा है कि 3 के बदले 2 शेयर बोनस के हिसाब से फिर से मिलने वाला है। तभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके ही काम करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज रिसर्च करके ही सारे डिटेल्स चेकआउट करने के बाद ही निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।